आपके साथ हो। हमारे लिए अंजिल मुकद्दस मुकद्दस मरकज के मुताबिक मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 11वां बाब उसकी पहली आयत। और जब वो यरूशलेम के नजदीक कोहे जैतून पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, जो गांव तुम्हारे सामने है उसमें जाओ, और उसमें दाखिल होते ही तुम एक गधी का बच्चा बंधा हुआ पाओगे जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ। उसे खोल कर ले आओ, और अगर कोई तुमसे कहे कि तुम ये क्या करते हो तो कहना, ये खुदावन को दरकार है, और वो फौरन उसे यहाँ वापस करेगा। और वो गए और बच्चे को दरवाजे के नजदीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। और पास खड़े होने वालों में से बाज ने उनसे कहा कि तुम ये क्या करते हो कि बच्चा खोलते हो। उन्होंने यीशु के कहने के मुताबिक उनसे कहा दिया और उन्होंने उन्हें ले जाने दिया। वो बच्चे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए और उस पर सवार हुए। और बतेरों ने अपने कपड़े राह में बिछाए और औरों ने खेत में से डालियां काट कर राह में खिलाई। और वो जो आगे आगे जाते और पीछे पीछे चलते आते थे, वो पुकार पुकार कर कहते थे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आती है आलमे वाला पर होशाना। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबके गुनाह माफ किए जाए। सबसे पहले तो आप सबको जोरदार तालियों में आज का दिन ही है, फिक्रों का द्वार बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरा, थोड़ा सा लेट आने के लिए माजरत, उधर रूप साइड में बड़ी तेज बारिश हो रही थी। प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, हम दुनिया भर के मसीहियों के साथ मिलकर अपने ईमान का भरपूर इकरार कर रहे हैं। आज दुनिया भर के अंदर तमाम मसीही गलियों में, बाजारों में, चौकों में, करिया करिया में, गांवों में, शहरों में, सड़कों पर, पगडंडियों पर अपने मसीही ईमान का इजहार करते नजर आते हैं। आज हम अपने उस खूबसूरत मसीही ईमान की गवाही देते हैं और ये बताते हैं कि हम किसको मानते हैं, हम किसकी पैरवी करते हैं, हम किसके पैरोकार हैं, हम किसकी इबादत करते हैं, हम किसको अपना बादशाह कहते हैं, हम किसको अपना आका मानते हैं, हम किसको अपना खालिक मानते हैं, हम किसको अपना राज़िक मानते हैं, और हम किसके सामने अपने सरों को झुकाते हैं। और इसलिए याद रखना, वो एक ही नाम है जिसको हम अपना आका, अपना खालिक, अपना राज़िक, अपना हर कुछ मानते हैं, और वो एक नाम मेरा और आप सबका नाम खुदा यीशु मसीह है। बोले खुदा यीशु के नाम की, बोले खुदा यीशु के नाम की। इबादत के पहले हिस्से पर चंद जुमले कहना चाहूंगा। गो के इबादत के पहले हिस्से में मैं मौजूद ना था, जुलूस में शामिल ना हो चुका। मैं आज उन तमाम लोगों का और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप सब बड़ी खुशी, जोश और जज्बे के साथ जुलूस में दाखिल हुए। बाबूजी मुझे बता रहे थे कि जुलूस में लोग बड़ी खुशी के साथ और नारे मारते हुए खुदा के घर में आए। जुलूस में लोगों की आंखों में अकीदत की नमी देखी गई। बाबूजी बता रहे थे लोगों के चेहरों में खुशी की रोशनी देखी गई। इसलिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब ने यीशु नाम को जला दिया, आपने यीशु का इस्तकबाल किया, आपने लोगों ने फूल छाड़ करके यीशु का इस्तकबाल किया, आपने नारे लगाए
और ये अपने ईमान का इकरार किया। और याद रखना यही हमारा ईमान है कि हर इंसान मसीह में खुश रहे। आज के कलाम का आगाज करते हैं। मसीह खुदा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम उस सफर की तकमील को जा रहे हैं जिसका हमने 18 फरवरी को आगाज किया। आज खजूरों के एतवार के साथ ही हम पाक हफ्ते का आगाज करेंगे, जो कि रतुरियाई साल में निजात के मनसूबा की तकमील का अहम तरीन हफ्ता और मुकद्दस दिन है। ये पाक हफ्ता और आज का दिन अपने अंदर खुशी और गम दोनों जज्बात समोए हुए हैं। ये पाक हफ्ता याद रखना दूसरे हफ्तों की तरह नहीं है। ये पाक हफ्ता हमारे प्यार की कुर्बानी, मसीहियत की पहचान और यीशु मसीह में शामिल होने का हफ्ता है। इसलिए याद रखना ये पाक हफ्ता और आज के एतवार यीशु के कामिल सफर और मनसूबा निजात की तकमील का एतवार और ये पाक हफ्ता। ये पाक हफ्ता और आज के एतवार साबत कदमी और मसीह में वफादार रहने का दिन है। ये दिन यीशु के लाजवाब और बेमिसाल बादशाह होने का दिन है कि हमें यह पता चलता है कि हमारा बादशाह एक ही है। हमारा बादशाह कुल कायनात का बादशाह है। हमारा बादशाह वो है कि जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता है। इसलिए याद रखना बादशाह जो दुनिया के होते हैं वो शाही लिबास और सर पर सोने और हीरो के जोड़े और ताज पहनते हैं, लेकिन जलाली बादशाह हमारा खुदावंद यीशु मसीह इसके बरस बनी हुई इंसान की खातिर कांटों का ताज अपने सर पर सजाता है। वो बेहद बड़ा जो बेदाग है वो हमारी खातिर हमारे गुनाहों को उठा ले जाता है। वो दुखों, अजीबों और सलीबी मौत में से गुजर कर बड़ी हुई इंसान को शिफा और निजात अता करता है। बोले खुदा यीशु मसीह के नाम की बादशाह का बादशाह। इसलिए मुकद्दस पतरस अपने खत में ये लिखता है कि ऐ मसीह, यानी हमने मसीह के कोड़े खाने से हमने शिफा पाई। इंसान गुनाह की वजह से याद रखना खुदा से दूर और ला इलाज हो चुका था, लेकिन यीशु ने मसलूबियत के अमल में से गुजरकर इंसानों और खुदा के दरमियान वो जो रिश्ता टूट गया था उसको दोबारा जोड़ दिया। यीशु बादशाह ने इंसानों और खुदा के दरमियान वो रिश्ता, वो जोड़, वो बंधन, वो ताल्लुक जो मिट गया था, जो फना हो गया था, वो मौत जिसने आदम से लेकर मूसा तक राज किया, वो फतह में तब्दील हो गई। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल अपने खत में फरमाते हैं कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ऐ मौत तेरा दंड कहाँ रहा, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही। इसलिए याद रखना ये सफर जिसका हमने आगाज किया, अभी जो बातें चंद करने लगा हूं इनको जरा सुन के। इसलिए ये सफर जो है यरूशलेम में शुरू हुआ, ये सफर यरूशलेम में रुक नहीं जाता, बल्कि ये सफर कलवरी तक जाता है। तो जो ये सफर यीशु मसीह ने शुरू किया, यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होता है। ये सफर यरूशलेम में रुक नहीं जाता, बल्कि ये सफर कलवरी तक जाता है। वो शाना से शुरू होता है। याद रखिएगा कि तब्दीलियां क्या आती है। वो शाना से शुरू होता है, इसे सलीब दे तक जाता है। खुशी से शुरू होता है, सलीब पर नीचे आंसुओं तक खत्म होता है। शोर से शुरू होता है, खामोशी तक जाता है। बादशाह हमारा बादशाह से शुरू होता है और यह कहा जाता है कि हम इसे नहीं जानते, वहां तक जाता है। यरूशलेम से शुरू होता है, अभी सुनिएगा इन लफ्जों को। यरूशलेम से शुरू होता है, फिर कलवरी से जी उठने से नजात और नजात से हम सब यीशु मसीह के दिल में दाखिल होते हैं। बोले खुदा यीशु मसीह के नाम की
जोरदार तालियां भी होनी चाहिए, तालियां तो कुछ मुझे भी आनी चाहिए। खुदा में इज़ो याद रखना कि खजूरों का द्वार ये नहीं कि खुशियों को याद रख ले, खजूरों का द्वार ये नहीं कि खुशियों को याद रखा जाए, खजूरों का द्वार ये है कि हम यीशु मसीह की कुर्बानी को याद रखें। खजूरों का द्वार हमें हमारी बेवफाई को याद नहीं कराता, बल्कि मसीह की वफा हमारे साथ याद करवाता है। खजूरों का द्वार हमारी बीमारियों को याद नहीं करवाता, खजूरों का द्वार हमें यह याद करवाता है कि जिसको मसीह ने कहा शिफा पाई, जिसका मसीह ने पल्ला छुआ शिफा पाई, जिसको मसीह ने छुआ शिफा पाई, और जब हम मसीह को छूते हैं तो शिफा पाते हैं। खजूरों का द्वार ये नहीं कि हम लड़ाई को याद रख ले, खजूरों का द्वार ये है कि तुम मसीह के खून से खरीदे हुए हो। खजूरों का द्वार हमें अपनी मुसीबतों को याद नहीं करवाता, खजूरों का द्वार हमें यह याद करवाता है कि जो मसीह के खून से खरीद चुका है, जो मसीह का हो चुका है, वो मसीह की निजात हासिल कर चुका है। इसलिए ये बात बड़े प्यार से सुकून से कहने लगा हूं। मैंने जहां जहां इबादत करवाई इस बात को दोहराया कि याद रखना कि वो बच्चा, वो बड़ा और वो बच्चा जो पैदा होता है, जेड़ा मसीह च पैदा होता जना, वो अपने आखिरी सांस लैके ना अपनी सारी जिंदगी तक यीशु मसीह की निजात हासिल कर चुका होता है। इसलिए मसीह खुदा में खजूरों का द्वार ये नहीं, इस लफ्ज को जरा गौर करिएगा, ये सारे हफ्ते के लिए हमने इस पर गौर करना है। खजूरों का द्वार ये नहीं कि हम मसीह का वेलकम करते हैं, खजूरों का द्वार ये नहीं कि हम मसीह का वेलकम करते हैं, खजूरों का द्वार ये है कि मसीह हमारी निजात के लिए हमारा वेलकम करता है। खजूरों का द्वार हमारे सामने एक मिरर है, एक आईना है, एक शीशा है कि जो हमें यह दिखाता है कि हम क्या थे, क्या है और क्या होंगे। खजूरों का द्वार हमारे सामने एक शीशा है जो हमें यह बताता है कि हमारी सारी परेशानियां मसीह उठा लेगा, हमारी सारी कमजोरियां मसीह उठा लेगा, हमारी सारी परेशानियां मसीह उठा लेगा। इसलिए खजूरों का द्वार हमें यह दिखाता है, हमारे सामने मिरर या शीशा इसलिए है कि हमें यह पता चलता है कि मसीह ने हमें अपनी छवि पर बनाया है। चाहे दुख आ भी जाए, लेकिन जो मसीह की शक्ल में है वो हमेशा मसीह में खुश रहता है। आप सबने बड़ी खूबसूरत तैयारी की, गलियों में खजूरों की टहनियां लगाई, चर्च में खजूरों की टहनियां लगी हुई है। और याद रखना, खजूरों की टहनियां जो हमने गलियों में, चर्चों में लगाई, अपने हाथों में पकड़ी हुई, चर्चों में लगी हुई हमें नजर आती है। याद रखना, यह कोई डेकोरेशन नहीं है कि हम सजाते हैं। खजूरों की टहनियां कोई डेकोरेशन नहीं है, बल्कि यह डिसीजन है। डेकोरेशन नहीं है, बल्कि यह डिसीजन है। डिसीजन क्या है कि हमने मुड़कर दोबारा मसीह की तरफ आना है, हमने दोबारा उसके साथ रिश्ता जोड़ना है। वो हमारे लिए कुर्बान हुआ, वो हमारे लिए जान देता है। इसलिए ये खजूरों की टहनियां ये आपको सारी नजर आती है। जरा मैं चाहता हूं एक बार इनकी तरफ देखें, जरा सारे खजूरों की टहनियां की तरफ देखें, ये इधर लगी है। मेरी बातों में गौर करेगा। खजूरों की टहनियां आज हमसे पूछती क्या है? खजूरों की टहनियां आज हमसे पूछती है, क्या तुम मसीह के साथ हो या उसे छोड़ गए हो? खजूरों की टहनियां आज हमसे पूछती है, क्या तुम ईमान रखोगे या दूसरों की तरह यह कहोगे कि मैं इसे नहीं जानता? खजूरों की टहनियां आज हमसे पूछती है, क्या तुम मुझे प्यार करते हो या तुम भी मेरा इनकार करोगे? खजूरों की टहनियां आज हमसे पूछती है कि क्या तुम अपनी जिंदगी तब्दील करोगे या नहीं, या वही पुरानी जिंदगी में रहोगे। इसलिए मसीह खुदा
आज हमें ये खजूरों की टहनियां, खजूरों का इतवार ये दावत देता है कि दोबारा मसीह की तरफ मुड़ ले, दोबारा उससे अपना रिश्ता जोड़ ले। आप सबको याद होगा कि 2 दिन पहले मैंने जब बताया था कि पाक हफ्ता आने वाला है, तो तब मैंने ये कहा था कि पाक हफ्ता जिसका खजूरों के साथ हम आगाज करते हैं, आज हमें यह बताता है कि अपने घरों में इस पाक हफ्ते में दुआ करो, अपने घरों में गीतों को गाओ, गीतों को लगाओ, मोबाइल से, ड्रामों से, फिल्मों से थोड़ा सा बाहर हो, ताकि ये पाक हफ्ता दूसरे हफ्तों की तरह ना रहे। ये पाक हफ्ता जिसके साथ लगता है पाक। दुनिया के बड़े नबी पैगंबर तुसी देखे होंगे, बड़े सालों के दिन आते हैं, किसी पैगंबर के साथ उसके हफ्ते में पाक नहीं लगता। ये सिर्फ हमारे खुदा यीशु मसीह को, आपके और मेरे यीशु मसीह को हासिल है कि जिस हफ्ते में दुख उठाता है, सलीब पर मरता है, जी उठता है, उसी को ये शर्फ हासिल है कि उसके साथ पाक हफ्ता लगता है। इसलिए इस पाक हफ्ते को पाक बनाना हर मसीही का फर्ज है, ताकि जब हम इसको पाक बनाए तो खुदा हमें पाक करे। अभी मैं जरा चाहूंगा कि सारे जो मसीह से प्यार करते हैं सारे जरा खड़े हो जाए, सारे बगैर शोर किए सारे जरा खड़े होंगे। माइक फड़ लो, नारे लाने अभी नारे लगाएंगे, जरा माइक की बात थोड़ी जी खोल दे, नारे लगाएंगे। पता लगना चाहिए कि जी टिंगरा वाली ने कलीसिया ना मसीह को प्यार कर दी। मैं कहूंगा इब्ने दाऊद को आपने आवाज भी नहीं, एक हाथ भी नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके ऊंची आवाज में कहना है होशाना। इब्ने दाऊद को और ऊंची, इब्ने दाऊद को, इब्ने मरियम को, दाऊद के बेटे को, खुदा के बेटे को, हमारे निजात दहिंदा को, हमारे मुनच्चिद आलम को, हमारे यीशु मसीह को, इब्ने मरियम को, हमारे सच्चा मसीहा को, हमारे कमखार को, हमारे दिलदार को, हमारे गमों को मिटाने वाले को, हमारे निजात दहिंदा को, हमारे मुनच्चिद आलम को, हमारे मुतरज्जिम रब को, हमारे रब को, इंडिया वाले मसीहा के रब को। आपके दिल जोरदार तालियों आपका बहुत बहुत तुम्हारे की। आइए सब अपने मसीही ईमान के इकरार करें, रसूलों का अकीदा। और यीशु मसीह पर हमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने उसके हमें दुख उठाया, मसलूब हुआ, आसमान में चढ़ गया, के दरिया के अंदर है, आसमान से की दावत के आने वाला है। से मिलते खुदा बाप के हुजूर पेश करें। आज मुखाजवा करते हाजिर जमात के लिए, टिंगरा वाली की सारी मसीही कलीसिया के लिए, खुदा खुदा हर वक्त आपके साथ हो, आपको ढेरों बरकत अता करे, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं कि ये खजूरों का द्वार जिससे हम पाक हफ्ते का आगाज करते हैं, ये खजूरों का द्वार और पाक हफ्ता हमारे खानदानों के लिए बरकतों का हफ्ता बने, इस मकसद के लिए दुआ करें। आप भी अपनी अर्ज से मिलते हैं खुदा बाप के हुजूर पेश कर सकते हैं। हम दुआ करते हैं कि खुदावंद जो कि अमन सलाम सलामती का शहजादा है, वो हमारे दिलों से हसरत, फसाद, नफरत, कदूरत को दूर करे, लड़ाई झगड़े हमसे दूर करे, ताकि हम रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ भी करते हैं उन तमाम अबलीसी कामों को हमसे दूर कर जो खुदावंद खुदा हमें उकसाते हैं कि हम खुदा के घर को पमाल करें। ऐ खुदावंद खुदा, तो हम सबों को ऐसी दूतों से महफूज रखना
अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ से तमाम बीमारों को खुदावंद तेरी नजर करते हैं जो किसी तरह की बीमारी में भी मुब्तला है, खासतौर पे हमारी कलीसिया के लोग, उन सबको कामल शिफा अता कर। अजीजों दुआ करें। हम दुआ करें उन लोगों के लिए, गरीबों के सहारों के लिए, खुदावंद का सहारा बने। इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारी नमाज हम दुआ करें उन लोगों के लिए जो बेइलाज है, खुदावंद को नीक इलाज का नेमत अता करें। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारी नमाज हम दुआ करें पूरी दुनिया की कलीसिया के लिए, अगर कोई बीमार कोई बीमार है या घरों में बीमार है, खुदा उनको सफाई खाना अता करे। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ कादर मुतलिक मेहरबान खुदावंद, जितनी दुआएं हमने मांगी है और जो हमारे दिलों में हमारे लबों तक नहीं आ सकी, इन तमाम दुआओं को सुन और कबूल कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से।